बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं RK20 न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद इमरान। मैं इस वक्त मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा गाह में मौजूद हूं और देखा जाए यहाँ पर वक्तन वक्तन लोग काफ़ी तादाद से भी आना शुरू हो गए हैं। आज इमरान खान साहब एक जलसा करने जा रहे हैं और इनका असल विज़न क्या है और ये इनका मकसद क्या है जलसे का, हम जानेंगे। मेरे साथ रहिए, मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर, तहसील जड़ाला, ज़िला फैसलाबाद। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं आज एजेंडा क्या है, आज मकसद क्या है जलसा करने का? तो आज हमारा लीडर इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए, ला की सुपरमेसी के लिए और 22 करोड़ आवाम जो पाकिस्तान में रहती है, इनके हकूक़ की जंग लड़नी है। आज हमने इंशाल्लाह के सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ आपने बगावत कर दी है, आइन तोड़ दिया है। हम इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने इस मुल्क की बर्बादी कर दी है। आप देखें आवाम का महंगाई इतनी हो गया, आटा महंगा हो गया और घी महंगा हो गया, दालें महंगी होगी। खाने के लिए जो गरीब आवाम है वो लाइनों में अपनी मौत को तरजीह दे रही है। आटे की लाइनों में कई बंदे मर गए हैं। पे आज पूरी कौम इत्मीनाद करती है जिसका नाम इमरान खान है। इसलिए आज पाकिस्तान का किसान उसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान का मजदूर उसके साथ खड़ा है और 4.5 करोड़ नौजवान जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 45 साल है, वो हाथ में अपनी जान लेके इमरान खान पे वारने के लिए तैयार है। और ये अगर इलेक्शन कराते ना, ये भागते ना, तो इनको लग पता जाता पंजाब सारा जो है इमरान खान ने जीतना। ठीक है मलिक साहब, ये बताएं मेरे पास, आज मौसम भी ठीक नहीं, मौसम भी ख़राब है, जगह जगह में पानी भी खड़ा है, कि जलसे में आवाम निकलेगी, आ जाएगी? देखो, मैं तहसील जड़ावाला से कई एक रुकावटें, पुलिस ने हर तहसील में, हर टाउन में रात को पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्करों पे छापे मारे, उन पे क्रैक डाउन किया। सबसे पहले तो मैं इस पे आपकी वसासत से पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि कारकुनों से जो उन्होंने ज़्यादती, इमरान ने सबसे बड़ा कौम पे ये एहसान किया है कि कौम को सियासी तौर पे बेदार कर दिया। अब कौम जाग चुकी है। इंशाअल्लाह ताला कौम इधर पहुंचेगी, आप देखेंगे जलसागाह भरे। आपका बहुत जज्बा देख रहे हैं। जब ये जवान बच्चे मेरे साथ है तो माँ तो 16 साल की हो गई। माँ तो कोई नहीं कह सकता कि बूढ़ी, और मैंने आज तक नहीं कहा मुझे मत बूढ़ी कहो। जज्बा जवान है तो मैं जवान हूँ। मेरा जज्बा जवान है पाकिस्तान के लिए, आज़ादी के लिए। मेरे अल्लाह ने जहाद का हुक्म दिया, मैं अपने बच्चों के साथ लाई हूँ। मैंने कहा गोली सीने पे खाना, पीठ पीछे मत खाना। सीने पे गोली खानी है, पीठ पीछे खाने वाला हरामखोर होता है। हमेशा सामने से हमला करो और सामने से ही उसको, उस वार को सहो। अगर तुम ये ऐसा नहीं करोगे फिर मेरी औलाद नहीं हो। को जो 70 साल से हमारा खून चूस रहे हैं, इन लोगों को भगाने के लिए हमें अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी। मैंने सलाम किया सरकार को, वो हमारे सरकार है, वो बहुत बड़े वली हैं जिन्होंने अपनी औलाद को छोड़ के हमारे कौम के लिए, ये जिनको नबी पाक आकर फरमाए कि उठो मोहम्मद अली, तुमने पाकिस्तान को बचाना है। तो मैंने जब वहाँ देखा तो सफ़ेद पत्थर फौजी खड़े थे। मैंने कहा ना ना ना, ये सफ़ेद पत्थर क्यों लगाया, इसको तो काला स्याह कर दो। तुम नहीं सीना देख रहे मेरे कायद का सीना स्याह हो चुका है हमारी ओछी हरकतों से। हमें उन हरकतों को संवारना होगा, हमें उन हरकतों को निखारना होगा, हमें अपने जज्बे को सामने नज़रिए के तहत लाना होगा। खान साहब का नज़रिया और ठीक है, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। खान साहब का नज़रिया, मैं कहती हूँ जो लोग घरों में बैठे, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, मेरे बच्चे, कायदे आज़म का इस नौजवान नस्ल ने साथ दिया। ये यूथ ही हमारी कामयाबी की निशानी है, क्योंकि कल को इन्होंने ही इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। चोरों को भगाना है, चोरों को भगाना है। अच्छा अम्मा जी, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको लगता है जितनी भी आप जदोजहद कर रहे हैं सब लोग, इमरान खान समेत, क्या आपको लगता है इन सारी कोशिशों का प्रैक्टिकल कोई रिजल्ट मिल पाएगा आपको? इन्ना मालूम बिन्नियात, अगर
अगर हमारी नीयतें साफ हैं तो इंशाअल्लाह इसका अजर ऐसा देखोगे आप। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, आप भी हों, इंशाअल्लाह इसका अजर ऐसा होगा जो पूरी, ये खाली हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए ये लीडर है। ये पाकिस्तान का लीडर नहीं, गैर ममालिक अब यूरोप में से भी आवाज़ उठने लगी है कि नहीं, ऐसे लीडर को गंवाना नहीं, ऐसे लीडर का साथ देना है जो नज़रिए के साथ उठा। बच्चे जी, ये तो अम्मा जान काफ़ी जज्बाती और ख़ान साहब से बड़ा प्यार करने वाली वर्कर भी हैं, और इनका जज्बा आप देखा। तो नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ते हैं और भी जानते हैं। तो देखा जाए तो मेरे पीछे कैमरामैन दिखाए, पहले तो इतना रश नहीं देखने को मिल रहा था, जोग बा जोग लोगों का काफ़िले की सूरत से निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम ये शहजाद है और मैं अंदरून शहर से प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई की तरफ से। जी, आज क्या मकसद है इस जलसे का? ये हम लोग तमाम दोस्त यहाँ पे हकीकी आज़ादी के लिए आए हैं और आज इम्पोर्टेड हुकूमत को ये बताएंगे कि हम लोग ग़ुलाम नहीं हैं, और ना हम लोग ग़ुलाम हैं और ना हम लोग इनके मातहत हैं। हम लोग एक ज़ात मुल्क है और ज़ात खुद मुख्तियार वो मुल्क है जिसे कायद आज़म ने यहाँ पे किया था। हम लोग ज़ात ग़ुलाम नहीं है, हम लोग ज़ात मुल्क है और इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जहाद पे निकले हैं, और इंशाअल्लाह फतह इमरान खान की होगी, पाकिस्तान की होगी इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। जी, कहाँ से आए हैं भाई? मैं तो बेसिकली स्वात से हूँ और यहाँ पे स्टडी के लिए आई, तो जब छुट्टी हुई तो यहाँ पे आए, मैंने कहा खान साहब के जलसे में चले। नहीं, आप सपोर्टर भी हैं खान साहब के? ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, खान साहब से प्यार करते हैं ना, इसलिए जलसे में आए? प्यार की इंतहा है, प्यार होती है, और हम एक तो पख्तून है, तो फिर खान से प्यार ना करें ये तो हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह आज हम ये पैगाम दे रहे हैं कि खान साहब हम आपके साथ हैं, आखिरी सांस तक आपके साथ हैं। आप हमारे कप्तान हैं, हम आपके खिलाड़ी हैं, और इंशाल्लाह आपके नक्श कदम पे हम चलेंगे। तोड़ लेता अगर गुलाब होता, छोड़ देता अगर ख़राब होता, तोड़ लेता अगर गुलाब होता, छोड़ देता अगर ख़राब होता, मैं सवाल होता इमरान जवाब होता। मैं कोई नशा नहीं करता ज़माने में, मैं कोई नशा नहीं करता ज़माने में, मैं अगर इमरान शराब होता तो पी लेता। ओह जिंदाबाद। मैं बेगम कोट शादरा से आया हूँ। अच्छा। पैदल आया हूँ, रास्ते में इतने कंटेनर लगे हुए ना, आधे आधे किलोमीटर पे आगे कंटेनर लगे हुए हैं। बेगम कोट में एक कंटेनर, शादरा मोड़ में, टूल प्लाजे पे, फिर आगे बत्ती चौक में, फिर आगे यहाँ पर लकड़ मंडी में कंटेनर लगे हुए हैं। तो मैं मरियम नवाज़ को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह इज़्ज़त किसी एक को देता है, हर बंदे को इज़्ज़त मिलती नहीं मिलती। अगर कंटेनर लगाने से आप लोगों की मकबूलियत बढ़ती है ना, तो मेरा पैगाम है ऐसा कभी नहीं होगा। ये 75 साल से जो आप आवाम को बेवकूफ़ बनाते आए ना, 4 बंदे बैठ के फैसला कर लेते थे, लो जी मुल्क का वज़ीर आज़म इसने बनना है। अब ऐसा नहीं होगा। अब आवाम, हर बंदे के हाथ में टच मोबाइल है, सोशल मीडिया है। अब आवाम को आप लोगों की असलियत का पता चल चुका है। अब फैसला आवाम ने करना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनेगा इंशाअल्लाह ताला जो आवाम फैसला करेगी। ये जो इन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, इनके खिलाफ हम 27 तारीख को इंशाल्लाह खान साहब आज ऐलान करेंगे। हम इंशाल्लाह निकलेंगे। मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मैं रात को अगर 12 जिससे भी ज़्यादा हुई तो मैं उसको भी लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, पता नहीं कितनी रह गई है। उसका मुस्तकबिल हमने बनाना है। अगर कल मेरे से एक बंदे ने गाड़ी में सवाल किया, उसकी 70 साल उम्र थी, कहता है आप लोग ऐसे जाते हो जलसों में, आपको क्या मिलता है? मैंने उससे सवाल किया कि 75 साल पहले अगर आप लोग निकले होते तो आज हमें नहीं निकलना पड़ता। जलसा कामयाबी है। अभी मौसम इतने ख़राब मौसम के वजूद इतने लोग हैं, तो ऐसा कामयाबी है। ये जलसा करते हैं, दूसरे लोग तो वर्क कन्वेंशन पे लगी हुई है, क्योंकि जलसा करते नहीं हैं, लोग उनके पास नहीं आते हैं। जी, तो असल मकसद क्या है आज जलसे का? एजेंडा क्या है आज? एजेंडा बस यही है कि लोगों को बताना है आगे लायामल जिन्होंने जुल्म शुरू किया अभी, और इन्होंने जो बदमाशियाँ शुरू की है, उनके बारे में अभी आगाही मुहिम जारी है कि आपने रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। खान ऐसा बंदा हर किसी से प्यार करता है खान, लेकिन ये अवाम खान के साथ है और खान को रोका ना जाए। अवाम ने देखा कंटेनर लगाए हुए हैं, रोका हुआ है, लोग गाड़ियों में भी आ रहे हैं, सारा कुछ रोका हुआ है। इनको चाहिए कि खान जब इधर आएगा तो खान के लिए सारे रास्ते तो खोले जाएँ, लेकिन वहाँ पैदल आ रहे। मैं भी मुंशी हॉस्पिटल से मैं पैदल ही आ रहा हूँ, और रास्ते में इतने बड़े कंटेनर लगाए हुए हैं। आप कहते हैं जी जलसा कैसे कामयाब होगा, फिर कैसे कामयाब होगा? और भाई कंटेनर तो उठाओ,
फिर ऑन तो करो बात को, फिर आपको पता चले कि ये आवाम कितनी है। आप इसको दबा रहे हो, जबरन दबा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। अब ये आवाम को अवेयरनेस आ चुकी है, ये हर बंदा यहाँ पे खान का ग्याला खड़ा है। और हम जो है ना इस ये स्टिक है, हम इसको हम ये इसको मानते हैं, ये कलम को मानते हैं। इससे फैसले हमारे करो, क्योंकि ये कलम जो है ना ये हमारे मौजूद जजों का कलम है, और इसके नीचे सारे सब होते हैं, क्योंकि उनके पास आइन होता है और आइन के नीचे ये सारे हैं। इसलिए ये जज जो होते हैं ये बाप होते हैं, तो हम उनके जो है ना ये बेटे लगते हैं। तो हमारे ये आवाज़ है पूरी दुनिया में कि हम लवर लोग हैं, हम कोई बंदूकें उठाने वाले नहीं हैं, हम कलम उठाने वाले लोग हैं। 3 दिन हो गए पहले आए थे। अच्छा 3 दिन हो गए आप जलसे में आए हैं। हमें पता था कि ये मनी लॉन्डर रास्ते बंद करेंगे, इसलिए हम पहले आ गए थे। अच्छा तो कामयाब होगा जलसा इंशाल्लाह 100%। मौसम तो ख़राब है ना, ऊपर से तो जैसे अल्लाह का हुक्म होगा अल्लाह बेहतर करेगा। इमरान खान का साथ देना है आपने? बिल्कुल साथ देना है, सच्चा आदमी है, हलाल खाने वाला है। आज विज़न क्या है, एजेंडा क्या है जलसे का? एजेंडा ये है कि हमारे पास ताकत है एक वोट की पर्ची की। पूरे पाकिस्तान से हम कहते हैं कि वोट कराओ, इलेक्शन कराओ, जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को बचाओ, हमें वोट का हक दो। अगर वोट का हक ना दिया गया, अंधा दरिया समुंदर का रास्ता तलाश कर लेता है। फिर जब ये अवाम अंधी हो गई तो तुम्हें समुंदर बुर्द कर देगी। हमारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा रहेगा कुछ नहीं। खान साहब की खातिर आई है जलसे में? जाहिर सी बात है, उसको सपोर्ट करना है, वही तो बंदा है जो लीडर बनने के काबिल है। ठीक है, तो मैडम क्या विज़न है आज इमरान खान साहब का? अब आज जलसे का मकसद क्या है? जंगल का कानून भी तो ख़त्म करना है, फिर बस यही है। और पुलिस एहलकार यहाँ पर खड़े हैं, मतलब दहशतगर्द वो लग रहे हैं, हमें उनसे बचना चाहिए। वो हमारी जो है वो हिफाजत करने आए हैं पुलिस वाले, यहाँ पर यहाँ हमें रोकने आए हैं। यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह पता नहीं क्या खड़े किए हुए हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। आप जब घर से निकले हैं, कुछ रोका है आपको किसी ने? रास्ते यहाँ पे ब्लॉक हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है? शेर अली। शेर अली जी। कहाँ से हैं आप? यही लाहौर की हैं, ये भाटी गेट से। नहीं पठान है आप? जी पठान है, जी। पश्तून है ना? माशाल्लाह बच्चे आपके जैसे सारे अंग्रेज़ लग रहे हैं मुझे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की देन है। अच्छा आज रोज़ा रखा है आपने? जी। तो इस रोज़े में आपने खान साहब के जलसे में आए हैं आप? जी खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा जी। क्या आप देखना चाहते हैं अगला मुस्तकबिल इमरान खान आएगा? हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। हमें अब उम्मीद ही इमरान खान से। इधर मांगा मंडी से आया हूँ, ये इन्होंने सारे रास्ते बंद किए हुए, इन्हें खौफ है सारा यार। क्या कर सकते हैं वो खान साहब का? खान साहब आएगा, पूरे ज़ोर से आएगा इंशाल्लाह। हम खान साहब के सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह उसे ही वोट देंगे अपना। क्या कहना? जी नाम अदील नवाज है, तल्लक बेसिकली शेखपुरा से है, क्योंकि जो नवाज शरीफ ने ये रस्ते बंद किए हैं, जलसा तो होना है। जो बंदा एक कदम उठा लेता है उसका जलसा तो जरूर। ये नवाज शरीफ ने थोड़ी की है यार, ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ की है। गवर्नमेंट नवाज शरीफ की नहीं है, उसके भाई की तो ज़रूर है ना। ठीक है ना, काम तो सब उनके ही हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं और इंशाल्लाह साबित कदम इमरान खान साथ ही चलेंगे। ये थी जलसागाह के अंदर की सारी सूरत हाल। इस वक्त भी देख सके तो बारिश, हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी हो रही है और लोगों का रश भी देखने को मिल रहा है। काफ़ी तादाद में लोग अंदर दाखिल भी हो रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।